हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी नए मंथ की रीडिंग है नवंबर 2021 की। और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपसे कितने रेजोनेट हो रही है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको पता है कि नए मंथ की जो रीडिंग होती है वो मैं सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ और ये सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड होगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैप्रिकॉन्स के आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन मंथ ऑफ नवंबर 2021। और मेरे साथ एंड तक रहें क्योंकि इसमें रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज भी इंक्लूड होगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Taking messages for Capricorn here. और द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए उनकी लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉन के लिए उनकी लव लाइफ के हवाले से मंथ ऑफ नवंबर में क्या मैसेजेस हैं। ओके कैप्रिकॉन्स। ओके अंडरनीथ आपके पास है टावर कार्ड, पेज ऑफ कप। बाकी मैसेजेस क्या हैं आपके लिए देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, वो सॉरी टेम्परेंस, फाइव ऑफ wands, टेन ऑफ swords, Capricorns, the world, queen of cups, page of pentacles, nine of swords, four of pentacles, death card. Okay. सो कैप्रिकॉन्स आपके लिए जो मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ नवंबर में वो ये हैं कि मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स एंड द टावर। आप हो सकता है अपने किसी पास्ट पर्सन के साथ जिसके साथ आपका अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हुआ है उससे आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में। और आप अपनी अपॉलॉजी और ऑफ़र करना चाहते हैं उस पर्सन को। और उस पर्सन को आप अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। आप अपना ब्यूटीफुल लव जेस्चर उस पर्सन को शो कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन नहीं है और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने एक चीज़ आप बहुत इजीली एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ गया था जो कि आप शायद मैनिफेस्ट किया हो आपने वो पर्सन। और आप चाहते हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में, लेकिन एक पर्सन है आपके राउंड में जो कि बहुत ज़्यादा लवली है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। न्यू पर्सन हो सकता है, लेकिन आप क्या नया स्टार्ट हो सकता है उस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ का। और लेकिन यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप आ रहा है जो कि आपको आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है आपकी और उस पर्सन के दरमियान जिसके बाद आपका उस पर्सन से रिलेशनशिप बनने से पहले या स्ट्रांग होने से पहले ख़त्म हो सकता है। और अगर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी को आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पास्ट पर्सन है या एग्जिस्टिंग पर्सन है, उसके साथ अपनी लव लाइफ आप जो है, अगर आपका उस पर्सन के साथ कोई झगड़ा था आपके पर्सन के साथ तो आप मैनिफेस्ट करें कि उसके साथ आपका जो लाइफ है वो ठीक हो जाए। आप चाहते हैं आप चीज़ों को ठीक करना, तो लेकिन चीज़ें आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें जो है उस तरीके से टर्न आउट नहीं हो रही जैसा आप चाह रहे हैं, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। सो अगर जो लोग सही रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर अब आप चाहते हैं आप मैनिफेस्ट करें अपनी लव लाइफ को
लेकिन आपकी लव लाइफ में अभी बैलेंसिंग नहीं। आपकी लव लाइफ में जैसे कि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, तो अभी आपकी लव लाइफ में आप अपनी मनी पर ही फोकस करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल को ही सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आइए आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड है कि आप जितना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में और काम में बैलेंस लाना। सो अगर आप अभी अपनी लव लाइफ में बेहतरी लाना चाहते हैं तो वो भी अभी अनएक्सपेक्टेडली आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। और जो लोग इस सिचुएशन में हैं कि आपकी लाइफ में कोई पास में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया था जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या कल्चरल डिफरेंस था उस पर्सन के साथ, या रिलीजियस डिफरेंस था, तो हो सकता है आपकी फैमिली की वजह से उस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू ना कर सकें, और ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स। और ये अदर पीपल जो भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन बन सकती है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। वो उनके लिए ये आपकी उन लोगों की वजह से कल्चरल डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, इन वजह से आप में ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा लवली है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसको आप चाहते हैं, उसके साथ अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप से आप गुजर सकते हैं इन मंथ ऑफ नवंबर में। और कुछ जिनको लिए जो अपनी लाइफ में मैरिड हैं, हैप्पी हैं, लव लाइफ में हैं, उनके लिए यही है कि आपके पर्सन हो सकता है आपके लिए ट्रैवलिंग करके दूर हों, लाइक आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, वर्क की वजह से वो अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, और उनके साथ आपकी लव लाइफ, या फिर आप दूर हैं, आपके पर्सन दूर हैं, तो आपकी लव लाइफ सिर्फ काम की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, तो ये आपके लिए शॉकिंग है। और इन मंथ ऑफ नवंबर में ये और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप चाह रहे हैं वो आपकी लव लाइफ में बैलेंस आए, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली नहीं आ रहा। तो ये आपके लिए इस मंथ में थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि आप अपनी रिलेशनशिप में खुश हैं, मैरिड हैं। सो अब उनकी तरफ आते हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसमें कल्चरल डिफरेंस है। सो यहाँ पर आपका उस पर्सन से अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हुआ है, और कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स कुछ भी। सो आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में जो है बहुत ज़्यादा पेन में थे आप पहले, लेकिन अब आप इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके अपनों ने आपको नहीं समझा, और आपको जो है इस ब्रेकअप से गुजरना पड़ा, इस पेन से गुजरना पड़ा। तो अब आप इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। एंडिंग है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, एंडिंग है, आपकी जो पेनफुल सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन कर रहे हैं सिचुएशन से, इन अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप से। आप सिंगल हैं, अब अभी आप उस पर्सन के हवाले से नहीं सोच रहे, आप अपनी फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं सिचुएशन से। जो भी चीज़ है, अगर नई पॉसिबिलिटी बन रही है उस पर्सन के साथ, तो आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो इमोशनल लाइफ है वो अनबैलेंस है इस वक्त। आप सिंगल हैं और अपने फाइनेंस पे, अपनी सेल्फ सफिशेंसी पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ सफिशेंट होकर आप अपनी लग्जरियस लाइफ को इंजॉय भी कर रहे हों, लेकिन आपने किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दिया। आपकी जो लव लाइफ है उसमें आप बहुत ज़्यादा पेशेंस में हैं, लाइक आप इमोशनल बैलेंस आपके लिए एक चैलेंज है। आप चाहते हैं उस पर्सन के साथ, या किसी और पर्सन के साथ को भी आप अपने लाइफ में एंटर नहीं होने चाह रहे, नहीं देना चाह रहे। आपने फाइनेंशियली तो अपने आप को सिक्योर किया हुआ है आपने, लेकिन आपकी जो इमोशनल लाइफ है उसमें आप बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले रहे हैं। आप बैलेंसिंग चाहते हैं, लेकिन बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है आप अपने पास पर्सन के हवाले से इस बात सोच रहे हो कि उसके अलावा आप किसी और को अपनी लव लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते। तो यहाँ पर आप अपनी फाइनेंसेस से फोकस करें, आप अपने वर्क पे, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करें। और लेकिन वो जो पर्सन है वो अभी भी एंजाइटी में है, वो अभी भी आपके बारे में सोचता है, और क्राई कर रहे हैं वो रात को उठ के, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, आप 10 एंडिंग में आ चुके हैं, पेन की एंड आप करना चाहते हैं, और शायद आप उससे निकल भी रहे हैं, लेकिन वो पर्सन नहीं निकल पा रहा। वो अभी भी ऑब्सेस्ड है आपसे, आपकी सोचों से, आपकी यादों से। आप
तो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन वो पर्सन शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। लेकिन आप अब इस सिलसिले में कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कल्चर डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, तो ये आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है इस रिलेशनशिप में। और आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी फाइनेंसेस को सिक्योर करें और अपनी इमोशंस को उस पर्सन से होल्ड करें जो आपके लिए सही नहीं है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, या उस पर्सन की साइकिल जो स्टार्ट हुई थी पहले, उस पर्सन के साथ आपकी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था लव लाइफ का, वो शायद एंड हो जाए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी लाइफ में एंड हो रही है एक चीज़, एक सिचुएशन एंड हो रही है, एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, आपके अंदर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इन द एंड ऑफ द मंथ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लवेबल भी हो सकता है। सो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। या तो आप अपने लाइफ में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, बैलेंसिंग ले आएंगे अपने इमोशंस में, जो कि आपके लिए एक चैलेंज बनी हुई थी मंथ ऑफ नवंबर में। या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो कि आपकी इमोशनल लाइफ में बैलेंस लेके आ सके। सो ये आपके लिए नई ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी लाइफ के अंदर। सो देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। What are romance angel oracle message for Capricorn here? Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Maybe this card came out for you Capricorn. So ये आपके लिए ये कार्ड आया है। तो अब ये देखते हैं कि क्या मैसेज है। डिसेप्शन का मैसेज है। हो सकता है आपने किसी को डिसेप्शन में हो आप, और किसी ने आपको धोखा दिया है, जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, उसने आपको शायद धोखा दिया, जिसकी वजह से आप इस डिसेप्शन इसको फील कर रहे हैं, या फिर आप उस पर्सन को दे रहे हैं धोखा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। इसी वजह से कुछ लोगों के लिए हो सकती है एनर्जी, सबके लिए नहीं है। अगर आप डिसेप्शन में हैं, आप किसी को धोखा दे रहे हैं, तो आप जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए किसी कोई और रिलेशनशिप नहीं बना सकते। या आपके लिए हो सकता है फैमिली हो आपकी ऑलरेडी, और आप किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए नहीं। सो वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी। तो ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो आप बहुत जल्द इस इम्बैलेंस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। और जिसको हो सकता है आपने जिसको बहुत ज़्यादा पेन किया, पेन में रखा, हर्ट किया, वो अभी भी पेनफुल है, पेनफुल सिचुएशन में ही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी लव पर ध्यान दें, अपने सेल्फ पे ध्यान दें, जो कि आप यहाँ पे कर रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंट हों, अपने लिए करें काम जो भी आपको करना है, और उस चीज़ से बाहर निकल आएँ। अगर उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो आप जल्द ही इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे और अपनी वर्थ पे, अपनी चीज़ पे काम करेंगे। अट्रैक्शन, you attract romantic love by enjoying this moment. So आप अपने अपने आप को पहली तरजीह देंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे और इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालेंगे। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी डिसेप्टिव पर्सन से बाहर निकले हैं, तो आप ये करके अपने लिए एक लव अट्रैक्ट कर सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ में। सो कैप्रिकॉर्न, और जो लोग ऑलरेडी इन कनेक्शन है और जो लोग अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, मैरिड हैं, तो उनके लिए डिसेप्शन यही हो सकती है कि वो अभी अपने लव लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं अपने पार्टनर से और अपने वर्क के हवाले से अपने काम में बिज़ी हैं, तो इमोशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही है।
तो यही आपके लिए पेनफुल सिचुएशन और आपके पर्सन के लिए पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। तो ये डिसेप्शन के में चली आएगी। लेकिन आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने आप से प्यार करें, तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप इस एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से दूर हैं, उसके साथ आपकी रोमांटिक लव लाइफ अच्छी नहीं चल पा रही है, लाइक उस तरीके से नहीं चल पा रही, कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, आप सिर्फ काम में ध्यान दे रहे हैं, तो आप एक अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, अपने आप पे तवज्जो दें, ताकि आप इस एंजाइटी से बाहर निकल आएँ कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लें। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।